हेलो एवरीवन। तो जैसे कि हमने पिछली क्लास में डिवीजन एल्गोरिथम के बारे में स्टडी किया था, तो इस क्लास में हम उसके रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। ये प्रॉब्लम्स आपकी एनसीईआरटी बुक में से ही हैं। मैंने इनके सॉल्यूशंस नोट डाउन कर लिए हैं। आप इनको चेक आउट कर सकते हैं और हम चेक करेंगे कि अगर कोई यूनिक प्रॉब्लम्स हैं तो उनको कैसे इंटरप्रेट करना है और उनको कैसे सॉल्व करना है। और एक बात और, ये जो नोट्स मैं बना रहा हूँ इनको मैं अपनी ड्राइव पे अपलोड कर दूंगा और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दूंगा। तो आप उस लिंक पे क्लिक करके इन नोट्स को अवेल कर सकते हो। सो लेट्स बिगिन विद एक्सरसाइज 2.3। उसका एक फर्स्ट क्वेश्चन है। ऐसी सिमिलर एग्जांपल हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस की थी। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो एक बार वो वीडियोस देखिए, उनसे आपको आइडिया लगेगा, तब आप क्वेश्चंस खुद ब खुद सॉल्व कर पाओगे। ये वीडियो या जो मैं एग्जांपल सॉल्व करता हूँ ये सिर्फ रेफरेंस के लिए है। अगर आपको कोई चीज नहीं समझ आ रही तो सिर्फ उसके लिए या कुछ यूनिक प्रॉब्लम्स के लिए। पहली प्रॉब्लम है इसमें ऐसा एक चीज यूनिक है कि जब हम डिवाइजर के लिए मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइजर को मल्टीप्लाई करते हैं, तो जो फर्स्ट टर्म आ रही है वो तो फर्स्ट टर्म के नीचे ही आ रही है, बट जो सेकंड टर्म आ रही है वो हमारी सेकंड टर्म के नीचे आने की बजाय थर्ड टर्म के नीचे आ रही है। बस इतनी सी यूनिकनेस है। आपको सिर्फ ये देखना है कि जब आप इस टर्म को दोनों से इस पूरी टर्म को एक सेकंड, इस पूरी टर्म को जब आप इस एक टर्म से मल्टीप्लाई करते हो तो जो आपके पास आंसर आते हैं उनको अपनी सिमिलर डिग्री के नीचे लिखना है। जैसे 3 डिग्री 3 डिग्री, 1 डिग्री 1 डिग्री। बस इस चीज का ध्यान देना है आपको। 2x को इसके नीचे नहीं लिख देना, क्योंकि फिर उसकी कोई सेंस नहीं बनेगी, क्योंकि आप 3x स्क्वायर में से 2x नहीं निकाल सकते। बस इसमें सिर्फ इतनी सी यूनिकनेस है और बाकी सब सेम है। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें यूनिक है, मतलब यूनिक ऐसे तो कुछ नहीं, बट एक हल्का सा इफेक्ट है। वो क्या है कि जब आप अब हमने हमें x4 चाहिए, तो मैंने बताया था कि आप फर्स्ट टर्म देखोगे इसको किससे मल्टीप्लाई करें, एक्स स्क्वायर से। तो x4, सेकंड टर्म मेरी आ गई x माइनस एक्स क्यूब। बट इस पूरी इक्वेशन में कहीं एक्स क्यूब की तो कोई टर्म है ही नहीं। तो हमें माइंड में आता है कि हम अब इस एक्स क्यूब को कहाँ लिखें। तो आपको कुछ नहीं करना, इस पूरी टर्म के साइड पे एक अलग जगह बना के आपको माइनस एक्स क्यूब लिख देना है और फिर साइन आपको चेंज करना है उसका। जब आप नेक्स्ट लाइन में आओगे तो आपको फ्रंट पे वो टर्म लिखनी है जिसकी डिग्री हाई है। अब यहाँ पे माइनस 3x स्क्र प्लस एक्स स्क्र, ये जो बन के आएगा ये एक्स स्क्र कुछ आएगा, और यहाँ पे एक्स क्यूब। तो आपको फ्रंट पे वो टर्म लिखनी है जिसकी डिग्री क्या है, हाई। तो डिग्री किसकी है, एक्स क्यूब की। तो आप एक्स क्यूब को यहाँ से उठाकर यहाँ पे फ्रंट पे ले आओ। उसके बाद आपका क्वेश्चन फिर एज इट इज वैसे ही सॉल्व हो जाएगा जैसे हमने पिछले क्वेश्चन से। इस क्वेश्चन में भी यही चीज है कि एक टर्म एक्स्ट्रा बनती है तो उसको हम साइड पे लिख लेते हैं पहले, फिर उसको बाद में फ्रंट पे ले आते हैं। अब ये चीज है सेकंड क्वेश्चन में, चेक करना है कि t² - 3 2t4 - 3t³ -t² - 90 - 12 का फैक्टर है या नहीं। एक बार हम क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। ये रहे क्वेश्चंस। चेक whether the first polynomial is a factor of the second polynomial by dividing the second polynomial by the first polynomial। अब फैक्टर चेक करना है। अब फैक्टर कैसे पता लगेगा, हम इस इक्वेशन को, इस पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड करेंगे और अगर हमारा रिमाइंडर 0 आ गया तो हम कह सकते हैं कि यस t² - 3 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, राइट। तो डिवाइड कैसे करना है ये आप अभी अभी ऊपर करके ही आए, और अगर आपका रिमाइंडर 0 आ गया तो ये आपका क्या है, फैक्टर। सिमिलरली नेक्स्ट पार्ट ऐसे ही हो जाएंगे, जब तक रिमाइंडर 0 आ रहा है ये आपके फैक्टर्स हैं, कुछ भी अलग नहीं है। बस थर्ड पार्ट में आपका रिमाइंडर 2 आएगा। अगर रिमाइंडर 2 आ रहा है तो दैट मीन्स कि हमारा फर्स्ट पॉलिनोमियल सेकंड पॉलिनोमियल का फैक्टर नहीं है, क्योंकि फैक्टर का मतलब ही यही होता है कि वो उसको कंप्लीटली डिवाइड करे, और कंप्लीटली डिवाइड करने का मतलब होता है कि रिमाइंडर कुछ भी ना बचे। इतना तो क्लियर होगा अब तक। अब थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। पहले इसका क्वेश्चन रीड करते हैं। obtain all the zeros of 3x square 3x4 plus 6x cube minus 2x square minus 10x minus 5। उन्होंने हमें इसकी दो जीरोस ऑलरेडी प्रोवाइड की हुई हैं। तो अब हमने
अब हम देखें कि इसकी डिग्री कितनी है, 4। तो इसके मैक्सिमम कितने रूट्स हो सकते हैं, 4। दो रूट्स हमें ऑलरेडी प्रोवाइडेड है, उन्होंने बाकी रूट्स फाइंड करने को कहा है, जिसका मतलब बाकी रूट्स फाइंड हो रहे होंगे। तो अब हम देखते हैं कि बाकी रूट्स कैसे फाइंड करते हैं हम। अगर इसके ये दोनों जीरोस हैं, तो मैंने बताई थी वो फैक्टर्स वाली बात की, अगर ये जीरो है तो x माइनस रूट फाइव बाई थ्री इसका एक क्या होगा, फैक्टर। सिमिलरली अगर माइनस रूट फाइव बाई थ्री एक जीरो है तो x प्लस रूट फाइव बाई थ्री क्या होगा, इसका एक फैक्टर। तो ये भी फैक्टर है पॉलिनोमियल का और ये भी फैक्टर है पॉलिनोमियल का। इसकी एक सिंपल एग्जांपल और एग्जांपल सोचते हैं और उसके साथ समझने की कोशिश करते हैं। तो एग्जांपल क्या है अपने पास, लेट अस कंसीडर एक नंबर 12। अब 12 के फैक्टर्स लिखिए जरा, 2, 2, 3, राइट। तो 2 एक 12 का एक फैक्टर है, पहले तो ऊपर वाली चीज कंफर्म कर लेते हैं। अगर 2 12 का फैक्टर है तो जब मैं 12 को 2 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास क्वोशिएंट 6 आएगा और रिमाइंडर 0। ये चीज क्लियर है कि फैक्टर से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आना चाहिए, तभी वो एक फैक्टर है। और 2 भी 12 का फैक्टर है और 3 भी 12 का फैक्टर है। तो क्या 2 इंटू थ्री 6 भी 12 का फैक्टर होगा? आप डिवाइड करके देख लीजिए। 12 को 6 से डिवाइड करेंगे, क्वोशिएंट क्या आएगा, 2, और रिमाइंडर क्या आएगा, 0। तो 2 फैक्टर हो, 3 फैक्टर है, 2 इंटू थ्री भी 12 का एक फैक्टर है। सिमिलरली इस एग्जाम्पल को क्यों कंसिडर किया, अब x माइनस रूट फाइव बाई थ्री और x प्लस फाइव प्लस रूट फाइव बाई थ्री दोनों ही 12 कह गया उस पॉलिनोमियल के फैक्टर्स हैं। तो क्या इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो आएगा वो भी उसका एक फैक्टर होगा? बिल्कुल होगा, अभी अभी हमने डिस्कस किया। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, विल आल्सो बी द फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल दिस। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके अपने पास क्या आया, एक्स के माइनस फाइव बाई थ्री विल बी अ फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल। अब इस पॉलिनोमियल को हम एक्स स्क्वायर माइनस फाइव बाई थ्री से डिवाइड करेंगे और हमें पहले से ही पता है कि हमारे पास रिमाइंडर क्या आएगा, 0। तो जब हम डिवाइड करते हैं इसको तो हमारे पास क्वोशिएंट आता है ये। अब वही डिवीजन एल्गोरिथम दोबारा यूज करेंगे अब हम। तो p ऑफ x इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। रिमाइंडर तो अपना क्या है, 0। p ऑफ x को बड़ी सी पॉलिनोमियल ये वाली, डिवाइजर क्वोशिएंट, डिवाइजर क्वोशिएंट। अब हम क्या कर रहे हैं, क्वोशिएंट की मिडिल टर्म स्प्लिटिंग क्यों कर रहे हैं देखते हैं। ये तो हमें पता है ना कि दो रूट्स को मल्टीप्लाई करने से आया, तो इसको तो एट द एंड भी अगर मैं ओपन करूंगा तो मुझे पता है कि ये दो रूट्स दे रहा है मुझे। बट इसकी जब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग की तो अपने पास ये आ गया। अब ये भी क्या है, फैक्टर्स। ये किसके फैक्टर्स हैं, p ऑफ x के। दो फैक्टर यहाँ पे हो गए जिनको मैंने मल्टीप्लाई करके कंसंट्रेटेड फॉर्म में लिखा हुआ है, दो फैक्टर्स ये हो गए। अब अगर x प्लस वन एक फैक्टर है तो x इक्वल टू माइनस वन क्या होगा, रूट। सिमिलरली इससे सॉल्व करके क्या आ रहा है, माइनस वन। तो जो जो रिमेनिंग रूट्स थे वो कौन से थे, माइनस वन रिपीटेड रूट्स। इस तरह हमने डिग्री 4 वाली इक्वेशन के रूट्स निकाल लिए विद द हेल्प ऑफ टू नोन रूट्स। फोर्थ क्वेश्चन कुछ नहीं, बस एक ट्रिक है। ऑन डिवाइडिंग p ऑफ x बाय पॉलिनोमियल g ऑफ x, द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर दिए हुए हैं उन्होंने, और आपको सिर्फ जी डिवाइजर फाइंड करना है। तो डिवीजन एल्गोरिथम लगाओ, पहले तो एक बार नोट डाउन कर लो कि क्या क्या आपको पता है, फिर डिवीजन एल्गोरिथम यूज करना है। डिवीजन एल्गोरिथम लिखा और उसमें जो जो जिस चीज की वैल्यू पता है वो चीज ऐड कर दी उसमें। तो मुझे g ऑफ x को डिवाइजर को छोड़ के बाकी सब चीजों की वैल्यू पता है। तो पहले तो मैंने रिमाइंडर उधर जाके सब्ट्रैक्ट किया और फिर g ऑफ x निकालने के लिए मुझे इस पॉलिनोमियल को x माइनस टू से डिवाइड करना था, जो मैंने किया। और उसके साथ g ऑफ x क्या आ गया मेरा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। सिंपल मैथमेटिक्स है, बस पॉलिनोमियल्स के साथ खेल रहे हैं। फिफ्थ क्वेश्चन एक मेंटल एक्सरसाइज है, मतलब ऐसा कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, बट सिर्फ आपकी थिंकिंग एबिलिटी पे कि आप कितना सोच पाए हो और आप कितना समझ पाए हो इस चैप्टर को। तो इसके आंसर्स मैंने प्रोवाइड कर दिए हैं। ये ऐसा नहीं है कि यही सिर्फ आंसर्स हैं, और बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स बन सकती हैं। ये वन ऑफ द आंसर्स है। एक चीज दोबारा, ये आंसर ऐसा नहीं है कि इसका आंसर सिर्फ यही आ सकता है। एक एक पार्ट के काफी ज्यादा आंसर्स हो सकते हैं। ये सिर्फ एक वन ऑफ द आंसर्स है, एक एग्जांपल है उस चीज की। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। अब एक्सरसाइज 2.4 भी डिस्कस कर लेते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन कुछ खास नहीं था तो इसलिए मैंने किया नहीं है शायद। वेरीफाई दैट द नंबर्स गिवन अलोंगसाइड ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल्स बिलो आर देयर जीरोस। अब जीरो कैसे वेरीफाई करोगे, सीधा रूट को इक्वेशन में डाल दो।
अगर इक्वेशन एट द एंड क्या बन गई 0, तो क्या है वो रूट, अगर रूट है तो 0 है, मतलब वेरीफाई हो गया। अब दूसरी चीज क्या वेरीफाई करनी है, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स, वो आपको एक्सरसाइज 2.2 में बताइए कि कैसे करते हैं। वही अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, प्रोडक्ट टेकन ट्वाइस एट अ टाइम एंड प्रोडक्ट थ्राइस। सेकंड क्वेश्चन, फाइंड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल विद द सम, ये भी कुछ नहीं है, एक्सरसाइज 2.2 का ही क्वेश्चन है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा दे दिए हुए हैं, प्रोडक्ट टेकन ट्वाइस एंड प्रोडक्ट थ्राइस। तो पॉलिनोमियल ये हमने पहले देखा नहीं था कि पॉलिनोमियल कैसे लिखते हैं, तो सिंपली एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस दिस एक्स माइनस दिस, ऑल्टरनेट प्लस माइनस चलाना है बस, माइनस प्लस माइनस, तो हमारे पास पी ऑफ एक्स आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं, इफ जीरो द पॉलिनोमियल आर दिस फाइंड, ये क्वेश्चन अच्छे हैं, मतलब ऐसे क्वेश्चन और बन सकते हैं और काफी सही भी हैं ये क्वेश्चंस। अब लेट कर लो कि अल्फा ये है, अभी तीन रूट्स दिए हुए हैं, तीनों लेट कर लिए, अब हम यूज करेंगे रिलेशन विद कोफिशिएंट्स। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा किसकी इक्वल होना चाहिए, माइनस, मैंने लिखा नहीं है, मेरी गलती है यहाँ पे, एक्चुअली यहाँ पे ए बी ऑलरेडी यूज हो गए थे तो मैंने इसलिए नहीं लिखे, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाए, बट आप कोफिशिएंट्स लिख लेना एक्स क्यूब के एक्स स्क्वायर के, तो माइनस ऑफ माइनस बी मतलब एक्स स्क्वायर वाली टर्म अपॉन वन एक्स क्यूब वाली टर्म, तो इससे क्या आ गया मेरे पास ए की वैल्यू आ गई। अब क्यूबिक है तो आपके दिमाग में आएगा कि पहले सम ऑफ फ्रूट्स की है तो प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट सेकंड ट्वाइस एट अ टाइम भी कर लेते हैं, बट आप सोचिए जब मेरे पास एक वैल्यू आ गई और सिर्फ एक ही वैल्यू मुझे और चाहिए, तो मैंने सिंपलेस्ट ऑप्शन चूज की, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स। ये ऐसा रट्टा नहीं मारना, आपको कुछ टाइम के बाद जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कब आपको कौन सी यूज करनी है। तो मैंने सीधा यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स यूज किया और उसके उसमें मैंने वैल्यूज फिल की, ए आप उसमें सीधा ही फिल कर दो, इसको ओपन मत करने बैठ जाना, ए आप सीधा फिल करो, आइडेंटिटी लगाओ, उसके बाद आपके पास बी की दो वैल्यू, ये भी चीज नोट कर लो कि बी स्क्वायर इक्वल टू टू, इसका मतलब ये नहीं है कि बी इज इक्वल टू रूट टू, बी की दो वैल्यूज आएंगी प्लस माइनस रूट टू, हालांकि दोनों वैल्यूज के साथ हमारा आंसर सेम ही आ रहा है, दोनों रूट सेम ही आ रहे हैं दोनों वैल्यूज के साथ। फिफ्थ क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन मैंने स्किप किया, आप देख सकते हैं क्यों स्किप किया है, एक्स फोर एक पॉलिनोमियल है एंड उसकी दो जीरोस आपको दी हुई है, दो जीरोस कौन सी हैं अगर आपको नहीं आइडेंटिफाई कर पा रहे, तो आपकी एक जीरो है टू प्लस रूट थ्री एंड आपकी सेकंड जीरो है टू माइनस रूट थ्री। अब क्या करो, रूट से बनाओ फैक्टर्स, फैक्टर्स तो करो मल्टीप्लाई, एक इक्वेशन आ जाएगी, उस इक्वेशन से इस इक्वेशन को डिवाइड कर देना, जो क्वोशिएंट आएगा उसकी करना मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, और आपके पास दो रिमेनिंग रूट्स आ जाएंगे। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ये आपके लिए एक एक्सरसाइज होगी। फिफ्थ क्वेश्चन पे आ जाते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन, हमारे टाइम तक ये पेपर में आता ही आता था, अब ये ऑप्शनल एक्सरसाइज में आ गया है। फिफ्थ क्वेश्चन इज गुड वन, पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय अनदर पॉलिनोमियल, बस इसमें एक कांस्टेंट के है, द रिमाइंडर रिमाइंडर उन्होंने बता दिया, फाइंड के एंड ए, तो हमें कुछ नहीं लेना कि क्या के है और क्या है, हम अपना सीधा काम करते हैं, डिवाइड करना शुरू कर देते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने सीधा डिवाइड करना शुरू किया, सिमिलर टर्म्स को सिमिलर टर्म्स के नीचे लिखा, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर के नीचे लिखा, बेशक आगे के हो। अब 16 माइनस के को एज इट इज लिख दिया माइनस करके, के कोई नंबर होगा हमें नहीं पता क्या है, हमें उसे कुछ करना भी नहीं है, हमें सिर्फ डिवाइड करना है। डिवाइड कहाँ तक करना है, जहां तक मैंने आपको बताया था कि रिमाइंडर की डिग्री डिवाइजर की डिग्री से कम ना आ जाए। अब हम डिवाइड कर रहे हैं, नेक्स्ट स्टेप भी चले गए, नेक्स्ट स्टेप में के में कुछ और चेंजेस आ गए, और यहाँ पे आ गया 8 माइनस के, अब यहाँ पे भी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ, सिंपल है, एक्स स्क्वायर को 8 माइनस के एक्स स्क्वायर बनाना है, तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 8 माइनस के से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 8 माइनस के अजीब लगता है लिखने में बट ठीक है, नो प्रॉब्लम, 8 माइनस के से किया, बस यहाँ पे थोड़ा सा आराम से प्लस माइनस करना, मेजरली गलती यहाँ पे होती है, यहाँ पे थोड़ा आराम से प्लस माइनस करना, और आपके पास फाइनल इक्वेशन ये बन जाएगी। ये क्या है हमारा, Let me clean. ये जो मेरा नीचे आया इक्वेशन, ये इक्वेशन किस चीज की है, रिमाइंडर की है ना, बट रिमाइंडर तो उन्होंने ऑलरेडी मुझे दिया हुआ है क्या, एक्स प्लस ए, अब एक्स प्लस ए का मतलब वन एक्स प्लस ए, बट मेरे रिमाइंडर में एक्स के आगे कुछ टर्म्स आ रही हैं,
तो मैं कह सकता हूँ कि इन टर्म्स को अगर मैं सॉल्व करूंगा तो किसके इक्वल आएंगी, 1 के। तो कैसे लिखते हैं हम, कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स, पहले इनको खुद ही सॉल्व कर दिया, 4k माइनस 2k 2k और यहाँ पे -9। तो 2k -9 किसके इक्वल आना चाहिए, 1 के, तभी तो मेरा सेटिस्फाई होगा ना, क्योंकि वो तो मुझे क्वेश्चन में गिवन है कि एक्स का कोफिशिएंट क्या है, 1। तो यहाँ से मेरी k की वैल्यू आ गई। अब x के साथ क्या है रिमाइंडर में a, बट यहाँ पे मेरे पास कुछ और टर्म आ रही है, तो इसका मतलब इस टर्म को भी किसके इक्वल होना पड़ेगा, a की। तो जब मैंने इस टर्म को a के इक्वल किया और जो मैंने k की वैल्यू निकाली वो उस टर्म में पुट कर दी, तो मेरे पास a की भी एक वैल्यू आ गई और इस तरह हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। एक बार दोबारा देख लीजिए, अगर कोई डाउट है वीडियो को रिवाइंड करके, नोट्स आपको मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर ही दूंगा। इस तरह हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अब इस चैप्टर की किसी भी एक्सरसाइज के रिलेटेड कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।